फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र से शंकरपुर व बांदा मार्ग पर ट्रक और डंपर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक और डंपर के चालकों समेत 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। आमने सामने ट्रक और डंपर आ रहे थे, दोनों आपस में लड़ गए। ट्रक ड्राइवर और डंपर ड्राइवर की मौत हो गई। रास्ते में जो है एम्बुलेंस से ले जा रहे थे, एक की और मौत हो गई। घायल कितने हुए इसमें? 5, 3 की मौत हो गई और 2 सदर अस्पताल भेज दिए गए। ललौली थाना क्षेत्र में बांदा टांडा रोड पर शंकरपुरवा के पास आज सवेरे करीब 6:30 बजे एक डंपर और एक ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक का खलासी और डंपर का चालक और खलासी 3 की मौके पर मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संबंध में थाना ललौली पर अभियोग पंजीकृत हो गया है और आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। बुलंदशहर में ससुर ने बहू के सर में नल के हत्थे से हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के बाद ससुर ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। मथुरा के थाना सदर क्षेत्र में सहायक भूलेख अधिकारी के 24 वर्षीय बेटे विश्वदीप चौधरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बीती 7 मई को ही सहायक भूलेख अधिकारी के बड़े बेटे की शादी हुई थी, जिसके बाद से ही भूलेख अधिकारी का छोटा बेटा विश्वदीपक चौधरी घर से गायब था। परिजनों को लगा कि शादी में कामकाज के चलते विश्वदीपक चौधरी हार थक कर कहीं किसी घर में आराम कर रहा होगा। शाम तक वो घर नहीं लौटा तो खोजबीन करने पर जंगलों में शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। मथुरा में 25 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक की शिनाख्त पंकज शर्मा हरनौल निवासी के रूप में हुई। लोग पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जता रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल जाँच की जा रही है। बुंदेलखंड में अवैध खनन का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। झांसी जनपद के मोट थाना क्षेत्र के घाटों पर खनन माफिया लगातार खनन कर रहे हैं। ताजा मामला ग्राम चेलरा का है, जहां अवैध खनन माफिया के ट्रैक्टर दिन भर फर्राटा भरते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री सुरजीत राजपूत ने एसडीएम मंजूर अहमद अंसारी को प्रार्थना पत्र देकर अवैध घाटों को बंद कराने की मांग की है। अरे यहाँ अवैध खनन बराबर चल रहा है, कम से कम 1.5-2 महीने से बराबर चल रहा है। दिन रात ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। जो घाट कागजी तौर पर बंद भी हो चुके हैं। कौन से घाट की बात कर रहे हैं? चेलरा घाट है, जो पहले सरकारी तौर पर था लेकिन वो बंद हो चुका है। इसके बावजूद उसमें बराबर उठान चल रही, बराबर ट्रैक्टर चल रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। तो इसकी शिकायत की आपने कहीं पर? कई बार शिकायत कर चुके हैं। उसको झूठ बोल देते हैं कि उसमें खुदाई हो चुकी है, लेकिन कभी कोई खुदाई नहीं होती है। और बगल अभी किसी से की आपने? एसडीएम साहब को दी है मैंने कि यहाँ शिकायत की, भैया ये घाट चल रहा है, इसको खुदवाइए, जब ये बंद है तो। क्या बोले? बोले ठीक, उस पर कार्रवाई हो गई। अब देखो होती या नहीं होती वो आगे देखा जाएगा। जी ये प्रार्थना पत्र मुझे मिला है। सुरजीत सिंह ने दिया है ये प्रार्थना पत्र चेलरा घाट में अवैध बालू खनन को लेकर के। इसके बारे में इसके पूर्व में भी एक बार शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी। इलेक्शन की व्यस्तता की वजह से मैं इसको देख नहीं पाया, लेकिन अब इसको मैं खुद भी देखूंगा और अपने जो खनन के स्टाफ है उनके द्वारा भी इस पर जो प्रभावी कार्रवाई होगी जांच उपरांत उसको मैं कराऊंगा। पीलीभीत जिले में एक 19 वर्षीय युवती घर से सामान लेने निकली थी, जिसके बाद से लापता हो गई। काफी देर तक जब घर वापस नहीं लौटी तो परिजन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। पूरा मामला 2 माह पुराना है। 10 मार्च को पुलिस ने आखिरकार केस दर्ज कर लिया था, लेकिन आज तक लड़की का कोई सुराग नहीं लगा। बागपत में श्री जैन सेवा समिति के बैनर तले एक निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न सिर्फ नेत्र रोगों का निशुल्क इलाज किया गया, बल्कि कैंप में आए लोगों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए भी निशुल्क चेकअप हुआ। इस शिविर में करीब 160 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लाभ उठाया, जबकि 18 मरीजों को ऑपरेशन के लिए वेणु आई संस्थान की टीम अपने साथ दिल्ली ले गई। वहाँ उनका ऑपरेशन किया जाएगा। अमृतसर के खंडवाला में LIC की पेमेंट को लेकर बैंक जा रहे युवक से 2 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की ये घटना CCTV में कैद हो गई। बदमाशों ने करीब 5,56,000 रुपए लूट लिए। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। अबाउट 4 o'clock शाम को इन्फॉर्मेशन आई थी कि खंडाला चौक के पास में ब्रदर्स ढाबा है, उसके ऊपर LIC का ऑफिस है। वहाँ से सिक्योरिटी ट्रांस का एक एजेंट पैसे कलेक्ट करके जमा कराने के लिए जा रहा था,
तो बीच में दो मुंडिया ने उन्होंने रोक के ते उसके कहने मुताबिक गन पॉइंट पे उससे उसका बैग छीन लिया और दे रहने गए। तो सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि वो आप खड़ा हुआ था और उधर से एक लड़का आया था, बैग छीना और अरमान से चले गए। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? जी स्टेटमेंट नोट करके FIR दर्ज कर रहे हैं। सर टोटल अमाउंट कितनी है? 5,56,000 है एज पर दी व्हाट हिज स्टेटमेंट इज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अमृतसर पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में 13 की 13 सीट पर अकाली भाजपा के उम्मीदवार विजयी होंगे और भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में वो उपलब्धियां हासिल की हैं जो कांग्रेस अपने कार्यकाल में नहीं कर पाई। 2014 में यूपीए सरकार के खिलाफ जनता के मन में भारी रोष था। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। पंजाब में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण और आखिरी चरण में 19 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। चुनाव करवाने के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मोगा में BSF की कुछ कंपनियां तैनात की गई हैं जो पंजाब पुलिस के साथ हर तरह की निगरानी रख रही हैं और मोगा में हर आने जाने वाले वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री पुलिस जी फोर्सेस जी इन्होंने नाल लैके फ्लैग मार्च जो सारे शहर के किया गया। असी इस तरह जो है बाघा पुराना जिथे असी ASF की कंपनी असी स्टेशन की उत्थे भी किया होया। इन्हों पैरामिलिट्री फोर्सेस के मैंबरस नाल लैके सवेरे भी दोपहर शाम को भी और रात को भी जी डिप्लॉयमेंट है वो की जाती है। नाके भी लाए जाते हैं, गश्तां भी की जाती हैं। माड़े बंदे नूं डर होवे इस करके वो जिहड़ा हर शक्की बंदे की चैकिंग की जाती है। व्हीकल्स जिहड़े ने उन्हां दी चैकिंग की जाती है और कोई ऐसा एंगल असी छड्ड नहीं रहे जिहदे नाल कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कल पैदा होए, पब्लिक दे विच कॉन्फिडेंस पैदा होए और लोग बेखौफ होकर बेडर होकर अपना हक की वरतों करने कोई साडा टीचा है।